आरक्षण और सुरक्षा को ले देकर बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है। तो आइए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक से एक अध्यक्ष लोग बैठे हैं अलग अलग समाज के, और मैं आपको सीधा उनसे मैं बात करवाता हूँ। देखिए क्या बातें करते हैं, क्या बताते हैं। तो सर थोड़ा सा परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय शिल्पकार संघ का अध्यक्ष हूँ। और आज जो परिस्थितियां हैं देश में, समाज में, आजादी के बाद शिल्पकारों को कोई सुरक्षा कानून नहीं बन पाया, जिसके वजह से आए दिन शिल्पकारों के ऊपर कहीं न कहीं अत्याचार होता है, मानों के साथ, बेटियों के साथ, उनके साथ। लेकिन कानून न होने के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है, कानून बना ही नहीं। तो हमारा शिल्पकार संघ चाह रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा का कानून बने। कैसा कानून हमको मिले? जी, हमारे लिए कानून अलग से बना है जी। जैसे ST बना है जी, उसके लिए कानून तुरंत हो सकता है जी। लेकिन हमारे लोग शिल्पकार लोग प्रसारित होते हैं, हमारे लिए जाते हत्याएं होती है, उनका एफआईआर तक नहीं हो पाता है। उनके लिए काफी याद करना पड़ता है, दोनों सोचना पड़ता है, करके उनका फैसला होता है। अगर कानून बन जाता तो निश्चित तौर से हमारी भी सुरक्षा बनती और हमारा सुरक्षा बनते, समाज का सुरक्षा बनती। तो ये मेरी बात है, जा रहे हैं इनके सुरक्षा कानून अलग बने। जी जी। जैसे ST का बना है, उनके लिए बना है, उनके लिए कानून हो जाता है। लेकिन हमारे जो दौड़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, यहाँ तक कि है सिपाही कहीं उजागर नहीं हो पाता। अगर कानून बना होता हम लोग उजागर हमारी सुरक्षा बची, क्योंकि गांव की स्थिति भयंकर है। आजादी के बाद भी नहीं हुई, गाँव में परिस्थिति हुई है, आजादी मिल गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन आप भी प्रजा बन के भरे हुए गाँव में उनको संजय मानते हैं, उनको जो भी चाहता है प्रसारित कर देता है, बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार करता है। लेकिन बेचारे कानून न होने को जाते अपनी जबान को दबा लेते हैं, अपनी बात को उजागर नहीं कर सकते हैं। तो सुरक्षा कानून हम लोगों का बनना अति आवश्यक है। तो सर कोई ऐसी सब घटना आप बताइए कि जहाँ पे मतलब किसी लड़की के साथ और किसी मतलब शिल्पकार समाज के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी हो जहाँ पे शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया, तो ये घटना बताइए आप। अभी मिर्जापुर में एक हत्या कर दी गई थी नाई समाज की, नाई समाज की हत्या कर दी गई। बहुत प्रयास करने के बाद FIR दर्ज हुआ और उसमें जो हत्यारा था गिरफ्तार किया गया बड़े मेहनत के बाद। अगर कानून होता तो हम लोग इतना मेहनत करना पड़ता, लोगों को जुटाना पड़ता। तो हमें क्या नहीं है कि कानून बने। अगर कानून नहीं बनता है, आप देखेंगे बिल्कुल बगल में आपके मटरी साहब है, तो जनपद में वहां एक नाई को मारा गया, कितने मारा गया, एकदम नहीं मारा गया, बड़े मेहनत के बाद FIR दर्ज हुआ था। तो हम लोग चाहते हैं अगर कानून होता, वहां में बहुत लोग जुटे तब जाके FIR दर्ज हुआ। अगर कानून था तो उनका FIR दर्ज हो गया होता। तो यह मैं चाहता हूँ कि चाहे जहां समाज हो, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कानून लेकर रहेगा तब सबको सुरक्षा हो पाएगी। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आप नाई समाज की महिलाएं जो रात की काम करती हैं, जी जी जी, आज भी समाज, जबकि कानून है, कानून में व्यवस्था है कि कोई भी महिलाएं सबको काम नहीं करेगी जी, लेकिन सबसे कैसा समाज है, इनकी महिलाएं रात भी काम करती है, उनके साथ अत्याचार होता है, लेकिन बेचारा नारी तक कर रहता है, नहीं कर पाता। जी जी जी, क्या हुए विश्वकर्मा जो है उनकी भी महिलाएं करती है। जी जी जी, पानी भक्त उनकी महिलाएं करती है, जिसमें सब अत्याचार होता है, वहां जाती औरतें जाती है अत्याचार, लेकिन नहीं कर पाती, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कानून सुरक्षा हुई तो अपनी आवाज उठाते, जवान उठाते। तो हमारी सरकार से मांग है इनके अलग से कानून बने। तो कुछ सरकार से और क्या करना चाह रहे हैं और कुछ अपील करना चाह रहे हैं? वही अपील सरकार की है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप बिहार में देखते हैं कर्पूरी ठाकुर ने कानून लागू किया चुनाव के लिए, पंचायत के चुनाव में उन्होंने आरक्षण जारी किया। आरक्षण के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 14% दे दिया, उनके प्रधान, उनके जिला पंचायत सदस्य, उनके विदेशी, उनके ब्लॉक प्रमुख ऐसे हो गए। ऐसा वो हो जाता उत्तर प्रदेश में भी, तो हम लोग की निश्चित रूप से चुनावी भागीदारी बढ़ जाती है।
जो पब्लिक है उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब तक देखने में आता पूरे प्रदेश में गिने कहीं लोग ये चिंता लोग चुन पाते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि तुम क्या करोगे। ऐसी परिस्थिति में ऐसे कानून बनाया जाए तो कोई कानून का फार्मूला जरूर किया जाए उत्तर प्रदेश में, जिससे हमारे प्रदेश में भी हमारे जिले पर या शिल्पा जो है वो भी प्रज्वलित कर सके, चुनाव में भाग ले सके, मेरी ही मांग है। सर थोड़ा सा अपने बारे में परिचय बताइए आप। रैया शर्मा नाम मेरा है। और वकील साहब ने जो कहा है वो कहा है, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? अच्छे नमस्कार, मैं संजय विश्वकर्मा, एडवोकेट, वाराणसी। जी जी, आज हम लोग शिल्पकार संघ का गठन हुआ है, लगभग 1 साल होने वाले हैं पूरे। जी जी, शिल्पकार संघ का उद्देश्य है कि समाज के सभी भाई बंधुओं को संगठित किया जाए, समाज में जो भी जाति संगठन बने हैं सबको साथ लेकर चला जाए। जी जी, उसका कारण यही रहा कि समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को छोटे छोटे संगठन उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि हम सभी संगठन के लोग, हम सभी समाज के लोग एक साथ होकर उस समस्या का हल निकाला जाए। जी जी, जैसे अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय ने बताया, सुरक्षा कानून, शिल्पकार को SC ST जैसी सुरक्षा कानून की आवश्यकता है। जी, सत्य है। नाई बिरादरी से लोग बाल कटवा लेते हैं, विश्वकर्मा से मजदूरी करा लेते हैं, प्रजापति से मजदूरी करा लेते हैं, और लोग मजदूरी नहीं देना चाहते। मांगने पर जाति सूचक शब्दों से पटाई करते हैं और उनके घर के पुत्रों को, बाण बेटियों को अशब्द बारी से पटाई करते हैं। और सरकार से निवेदन है कि हम इस शिल्पकार समाज पर भी SC ST जैसी सुरक्षा कानून दिया जाए, जैसे उन लोगों को सरकार की तरफ से अधिवक्ता दिए जाते हैं, उन लोगों को सहायता राशि दी जाती है। जी जी जी, उस तरह से शिल्पकार समाज के लोगों को भी आवश्यकता है। तो आप इनकी बातों का, अध्यक्ष जी का बातों का समर्थन करते हैं, और यह समाज की मांग भी है, और समाज की मांग को हम लोग राष्ट्रीय शिल्पकार संघ के माध्यम से घर घर जन जन तक लेकर जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और इस संगठन में कोने कोने से, उत्तर भारत के कोने कोने से यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक लोग हम लोगों की बात को सुनने के लिए बुला रहे हैं कि आइए आप अपने संघ की बात महाराष्ट्र में भी रखें, जिसमें हमारे हैं वरिष्ठ नेता है श्रीमान अनिल शर्मा, बॉम्बे में है। यह बहुत ही जल्द बड़ा कार्यक्रम होने वाला है बॉम्बे में। जी जी, और ये बात मानिए, लिख लीजिए कि 1 साल के अंदर एक बड़ा संगठन होगा, जो छोटे छोटे संगठन इस संघ के विचारधारा को समर्थन करते हैं और सब साथ रहेंगे। तो आप भी संघ से जुड़े हैं? नमस्ते। जो कार्य को रखा गया हमारे मंत्री साहब ने, एडवोकेट ने, इनके बात को सहमत हम करते हैं, अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बहुत सी आप लोग की भी बधाई देता हूँ।